हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपको इस चैनल पर आपके प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोगों ने विज्ञान एवं रसायन, द्रव्य, धातु एवं धातुकर्म, गैसीय नियम, परमाणु संरचना, इन सब टॉपिक को कवर अभी तक कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण वाले टॉपिक को देखेंगे, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। और पीछे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अजान हो रहा है, ध्यान से सुनिए। शायद आपको सुनाई दे रहा होगा कि पीछे अजान हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए सुबह ही वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है। 4 या 5 बज रहे हैं अभी, और सुबह इसलिए शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आज दिन भर बहुत काम था, ठीक है। आज मैं पूरा बिजी रहता तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाती, और कल भी आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो मैंने सोचा आपका टाइम ख़राब ना हो, इसके लिए मैं आपको सुबह ही वीडियो शूट करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए देखो यार, 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। सुबह आपके लिए वीडियो शूट करें, और आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन हो तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ, ठीक है। सो के उठ के सीधे आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। तो आपको बताना है कि जो पीरियड्स हैं किसमें, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, उसमें कितने पीरियड्स हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7। और आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे आप परेशान ना हो, आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। हैलोजन को आवर्त सारणी के जिस समूह में रखा गया है वह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 7वें में, ठीक है। 7th ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। किसको, हैलोजन को। अच्छा, अगला है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसकी H के सापेक्ष संयोजकता क्या होगी। यानी कि अगर आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, किसके रिलेटिव, तो नाइट्रोजन के रिलेटिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C3 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अष्टक नियम प्रतिपादित करने वाले पहले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो अष्टक नियम किन्होंने दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन में कहीं न्यूजीलैंड रहे तो न्यूजीलैंड को मत मार के आ जाना, ठीक है। न्यूलैंड है, ओके। पता चला ऑप्शन में न्यूजीलैंड आ गया तो आप सोचेंगे कि स्टडी टेक चैनल पर हम लोगों ने न्यूजीलैंड पढ़ा था तो न्यूजीलैंड को मार देते हैं, पता चला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूलैंड है, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म एक ही समूह में रखा गया है, ठीक है। कौन सा ऐसा जो इसमें से जोड़ा आपको दिख रहा है, कौन सा युग्म में दिख रहा है जो आपको एक ही समूह में रखा गया है, एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, Na तथा K। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि Na और K को क्या बोलते हैं, ठीक है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। अगला है, आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 है, ठीक है। 18 ग्रुप हैं जो मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल है। अगला है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय जो प्रकृति है वह घटती जाती है, ठीक है। यानी कि आप जैसे ही पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं मूव करेंगे ना, तो आप क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होता है, जो तत्वों के ऑक्साइड होते हैं उनकी जो क्षारीय प्रकृति होती है वह घटती है, ठीक है। अगला है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। यानी कि जिसका भी एटॉमिक नंबर 17 है उसका आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3rd आवर्त है, और क्या है, 7th वर्ग है, ठीक है। अगला है, आवर्त सारणी में वर्ग सेकेंड ए के तत्व होते हैं, क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रबल धात्विक होते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अगला है, आवर्त सारणी के एक ही खड़े वर्ग के तत्वों में प्रायः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उनके परमाणुओं के बाह्य कक्ष में समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो उनका परमाणुओं का जो क्या होता है, बाह्य कक्ष होता है, उसमें क्या होते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगला है, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है वह होगा, क्या होगा। तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक हैलोजन का होता है। जब भी आप हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या आता है, 2, 8 और क्या आता है, 7 आता है लास्ट में, यही आता है ना। अगला है, जब आवर्त सारणी में हम किसी वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन विभव में कमी का कारण है, ठीक है। जो आयनन विभव होता है उसमें कमी का क्या कारण होता है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में किसी भी वर्ग में, ठीक है, किसी भी वर्ग में क्या करते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं,
सॉरी किसी भी वर्ग में नीचे की ओर जब जाते हैं, ऊपर से नीचे की जब आते हैं, जब अप से डाउन जाते हैं तो क्या होता है, आयनन विभव में कमी होता है। ठीक है, और क्यों कमी होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, परमाणु आकार का बढ़ना। ठीक है, जो उसका साइज होता है एटम का, वह बढ़ने के कारण क्या होता है, आपका आयनन विभव में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, तो आयनन विभव बढ़ता है। ठीक है, और इंग्लिश में भी आपको पूरा दिख रहा होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हैलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है, वे क्या होते हैं, जब हैलोजन जो भी होते हैं जब उनका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कम अभिक्रियाशील हो जाते हैं, कम रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अगला है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंडलीफ ने किया था। अभी अभी आपने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था मेंडलीफ वाला। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी है, बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है, कमेंट में आप लोग बताइए अगर आपको पता हो तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइए, देखते हैं आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कमेंट में बताइए, इसका नाम क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। ठीक है, जो आपका वैलेंसी कौन से दिखाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी कौन से दिखाते हैं, कौन से तत्व दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संक्रमण तत्व। यानी कि संक्रमण तत्व जो है परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, यानी कि एक से अधिक वैलेंसी दिखाते हैं। कौन से तत्व, संक्रमण तत्व। ठीक है, और संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या दिखाते हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। ठीक है, एक से अधिक वैलेंसी दिखाते हैं। सबसे अधिक अधात्विक प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे अधिक अधात्विक कौन सा है इनमें से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, Cl है। अब Cl को तो आप लोगों को पता होगा Cl को क्या बोलते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है, तो सबसे विद्युत धनी तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, के। अब के को क्या बोलते हैं, अभी भी मैंने आपसे शायद पूछा है ऊपर, तो के को बताइए क्या बोलते हैं। सबसे हल्की धातु क्या है, तो सबसे हल्की धातु आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। ठीक है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, Li होते हैं, Li को आप क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बताते रहिए क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, अगला है, निम्न में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक है। ठीक है, आपको इनमें से बताना है कि जो सबसे अम्लीय यौगिक है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, P2O3। ठीक है, अगला है संक्रमण तत्व है, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं कौन कौन से हैं इसमें से, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, Fe, CO और Ni। ठीक है, अगला है, आयरन कोबाल्ट निकिल है और क्या है। ठीक है, अरे सॉरी मैंने निकिल का तो बता ही दिया, आपसे पूछा था ना और मैंने बता दिया। Ni का पूछा था आपसे और मैंने यहाँ पर बता भी दिया, तो Ni वाले बच्चे शायद कमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, सबसे कम विद्युत रीडी है कौन सा, सबसे कम विद्युत रीडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, Na। ठीक है, अब आप Na को बताइए, Na को क्या बोलते हैं। आवर्त सारणी में समान समूहों के तत्वों के परमाणु में समान संख्या होती है। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें सेम जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उसके तत्वों के परमाणु की समान संख्या होती है। क्या, कौन सी समान संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, जो उनके बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सेम होते हैं। ठीक है, अगर समान आप ग्रुप लेंगे, ठीक है, तो उसमें तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होगी, जो बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दो सब में सेम होते हैं, समान जो ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगला है, आवर्त सारणी के एक ऊर्ध्वाधर समूह के तत्वों में समानता होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या होती है। ठीक है, देखिए अगर इसके बाद भी अगर आपको इंग्लिश वालों को नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, मैं इससे और अच्छा बेटर करने का प्रयास करूंगा, और हो सकेगा तो इंग्लिश के लिखने के साथ साथ मैं इंग्लिश में क्वेश्चन बोलूँगा भी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैं इंग्लिश में बोलता भी था क्वेश्चन को, लेकिन आप लोगों को शायद समझ भी नहीं आता था। ठीक है, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अब भी नहीं क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिखने वाला सिस्टम ला दिया है। अगर आपको इसके बाद भी नहीं क्लियर हो रहा है तो अगली बार से मैं इंग्लिश में बोलूँगा भी। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे आपको लिखा भी आएगा, इंग्लिश में आपके विकल्प भी आएंगे, ठीक है, ऑप्शंस भी आएंगे, और इंग्लिश में मैं आपको जवाब भी दूंगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है,
तो आई होप इसका आंसर मैंने बता दिया था। अगला देखते हैं। आवर्त वर्गीकरण में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है, किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अगला है, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 होती है। देखिए, हीलियम को छोड़ा के जितने भी अक्रिय तत्व होते हैं ना, ठीक है, तो उनमें उनके परमाणु में जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, हीलियम को छोड़ा के होते हैं। ठीक है। अगला है, ऑक्सीजन तथा सल्फर को एक ही समूह में रखने का औचित्य सिद्ध करने वाला गुण है। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर को एक ही समूह में क्यों रखा गया है बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उनके बाह्यतम परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसी के कारण उसको एक ही समूह में रखा गया है। ठीक है। अगला है, कार्बन तथा सिलिकॉन को एक ही समूह में रखने का क्या कारण है? तो कार्बन और सिलिकॉन को एक ही समूह में क्यों रखा गया है? आपने देखा होगा कार्बन और सिलिकॉन एक ही समूह में है ना, तो क्यों रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों तत्वों के परमाणु में बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जिन भी तत्वों के बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको एक ही समूह में रखा जाता है। ठीक है। अगला है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह क्या होगा? तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 4th। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है किस तरीके से? जो मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को किस तरीके से रखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक की वृद्धि के क्रम में। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, इसी क्रम में रखा गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है एटॉमिक नंबर की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके पहले जो भी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे एक एक करके मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।